पूरे छतरपुर जिले में साइबर सुरक्षा को लेकर सेफ क्लिक एक अभियान चलाया जा रहा है, जो जिले के एसपी सर के द्वारा चलाया जा रहा है। बक्साहा में भी ये अभियान चलाया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ बक्साहा थाने से एसआई अवधेश दुबे जी हैं। उनसे हम पूछेंगे कि सर ये पूरा अभियान क्या है, और चूँकि आज उस अभियान के तहत बक्साहा के पीएम श्री स्कूल में वहाँ भी छात्राओं को जो है जागरूक किया गया है, तो सारी जानकारी उनसे लेते हैं ताकि आप भी सेफ क्लिक की जोन में रहें और साइबर क्राइम से बच सकें। सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार, सर धन्यवाद। क्या है पूरा अभियान जो आपके द्वारा पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है? जी शासन के द्वारा साइबर जागरूकता को लेके सेफ क्लिक 2.0 नाम से साइबर जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस का भी इसमें एक अहम रोल है, जिसके तहत हम समस्त स्कूलों में, कॉलेजों में, शिक्षण संस्थानों से लेकर समस्त शासकीय कार्यालयों में, अस्पतालों में, आम जन तक साइबर जागरूकता के संबंध में ये संदेश दे रहे हैं कि लोग साइबर फ्रॉड्स के प्रति पूरी तरह से सजग रहें। उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई किसी एक लापरवाही पूर्वक किए गए क्लिक की वजह से जाया ना हो जाए। सर मैं देख रहा हूँ कि आजकल स्थितियाँ ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी साइबर फ्रॉड है जो उसका शिकार बन रहे हैं, तो ऐसे में इस अभियान से कितना बदलाव आएगा? जी इस विषय में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पढ़े लिखे होना और मोबाइल के प्रति अवेयरनेस होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, लेकिन चूंकि मोबाइल की टेक्नोलॉजी थोड़ी बाद और देर से उनके जीवन में आई है, तो इसके प्रति क्या है वो लापरवाह हो जाए, ये बात बहुत सामान्य होती है। किसी के भी हाथ में मोबाइल आने पर लापरवाही पूर्वक किसी लालच में आ जाना, अनजाने में किसी गलत लिंक पर क्लिक कर देना, कई तरह के साइबर फ्रॉड्स का शिकार हो जाना आम बात होती है। तो हम ये उत्तरदायित्व समझते हुए, मध्य प्रदेश पुलिस अपना ये उत्तरदायित्व समझते हुए इसके प्रति लोगों को जागरूक कर रही है कि वो किसी तरह से किसी साइबर फ्रॉड के जाल में ना फंसे। सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। साथ ही कौन सी चीज़ें हैं जिनसे लोग बच्चे हैं जो अभी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे गेम चला रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और 9th 10th के बच्चे भी बहुत सारे ऐसे शिकार हो रहे हैं, बड़े बच्चे भी। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वो बचें, जिनको ये ना करें? देखिए, साइबर फ्रॉड के बारे में अगर हम बात करें तो अनगिनत तरह के साइबर फ्रॉड होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो सिर्फ इतनी सावधानी बरत लें, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जन तक ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि लोग कभी भी किसी मोबाइल पर आई हुई अनजान लिंक को ओपन ना करें। सबसे बड़ा फ्रॉड का कारण बनता है। कभी भी किसी तरह के लालच बहकावे में कि लॉटरी खुली है या ऐसी कोई बात है, सिर्फ ये समझें कि आज के स्वार्थ के दौर में कोई क्यों ही उनको निःशुल्क रूप से किसी लॉटरी का इस संबंध में वो उनको कोई लाभ देना चाहेगा। और इसके अलावा बच्चे जो गेम्स खेलते हैं उसमें ही तरह तरह की लिंक्स ओपन करते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के अनजान वीडियो कॉल को अटेंड करके हनी ट्रैप जैसे मामलों में फंस जाना, ये आजकल जैसे हम पुलिस में हैं तो हमारे पास ये कॉमन रिपोर्टिंग है। तो फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड में आप किसी भी तरह अनजाने में अगर इस जाल में फंस गए हैं, तो साइबर पोर्टल की हेल्पलाइन है 1930। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1930 पर तत्काल कॉल करें, मामले को साइबर पोर्टल के संज्ञान में लाएं। नहीं हो सकता तो तत्काल निकटवर्ती थाने में आकर, लेकिन जल्दी से जल्दी सूचना दें, ताकि हमारी साइबर टीम जो है वो आपकी मदद के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा सके। तो सर जैसे अगर कोई शिकार हो जाता है तो उसके लिए सबसे पहले थाने में शिकायत दर्ज कराएं, या फिर क्या करें लोग? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप जितना हो सके साइबर हेल्पलाइन, जो साइबर पोर्टल की हेल्पलाइन है 1930 पर कॉल करें, वहाँ आपको असिस्टेंस मिलेगा। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो तत्काल थाने आके सूचना दें, हम उस मामले में अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर ये थे हमारे साथ अवधेश दुबे, जिन्होंने सरल भाषा में बताया है कि अगर आप साइबर फ्रॉड जैसी चीज़ों में अगर फंस जाते हैं या साइबर क्राइम जैसी चीज़ों में अगर फंस जाते हैं, तो आप तत्काल पुलिस को ये जानकारी दें, और आप सेफ क्लिक जो है अभियान चल रहा है उसके तहत आप सावधान रहें और अलर्ट रहें। धन्यवाद।